among the greatest of all the great services that can possibly be rendered by a man to Almighty God is the education of children, building their character and inculcating in their tender hearts the love of God. ईश्वर की इससे बड़ी दूसरी कोई पूजा नहीं है इस संसार में। बच्चों की शिक्षा, उनके चरित्र का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण और उनमें ईश्वर भक्ति की भावना को भरना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं है। तो आपके टीचर्स ये त्याग करते हैं, ये सेवा करते हैं, इसलिए आपको भी उन्हें खुश रखना है, आपको भी उनके लिए त्याग करना है। आपको क्या करना है? उन्हें खुश बनाने का भी एक ही तरीका है, जिससे माँ बाप खुश होंगे। आप अच्छे नंबर लाएं, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग हो, आप बोलें अच्छा, जब असेंबली में बोलने जाएं तैयारी के साथ, आप जहाँ भी हों वो जीवन में प्रगति करें, नंबर हर विषय में आपके अच्छे आएँ। बस और क्या टीचर को चाहिए, और क्या प्रिंसिपल को चाहिए आपसे? केवल इतना ही चाहिए कि हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है, हमारा स्टूडेंट जीवन में सफल हो रहा है, हमारा स्टूडेंट जीवन की दिशा में आगे बढ़ेगा, ये विश्वास में हो जाए, बस इतना ही चाहिए। अब इस साल हमारे स्टेशन रोड के 2 बच्चे IAS में आए, इतनी खुशी आई टीचर्स में, प्रिंसिपल में कि हमारे बच्चे 2 आ गए। अब वो IAS तो वो बने ना, अधिकार तो उनको मिला ना, धन तो उनको मिलेगा ना, तनख्वाह मिलेगी अच्छी। टीचर्स खुश क्यों हैं? टीचर्स इसलिए उन्हें खुशी है कि हमारे स्टूडेंट ने प्रगति की। तो टीचर को बस इतना ही चाहिए कि आप प्रगति कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करके अच्छे नंबर ला रहे हैं। जब नंबर अच्छे आते हैं तो टीचर गर्व से कहती है मेरा ये बच्चा है, इसका 98% नंबर है, 99% नंबर है, 97% नंबर है। तो ये जो है, ये एहसास, यही आपको मेहनत करके अपने टीचर्स को ये आपको देना है कि आप उन्हें खुशी दें। और उनकी खुशी क्या है? आपकी प्रगति, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उनकी खुशी है। तो आप भी उनको ये खुशी दीजिए कि आप आगे बढ़िए। और इसके बाद आज से 200 वर्ष पूर्व पर्शिया के अंदर, ईरान देश के अंदर बाहुल्लाह की आत्मा में एक और ज्ञान उतरा किताब एक्दस का, जिसमें था एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु। O my God, unite the hearts of thy servants and reveal to them the great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. तो एक कर दे हृदय, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, सबके हृदय, पूरे परिवार में सबके हृदय मिले हुए हों, सबके हृदय पवित्र हों, किसी में कलुष न हो, कोई किसी से कुछ छिपाए नहीं, और सब में एकता हो। घर में शांति सुख आएगा। मोहल्ले में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाए तो मोहल्ले में शांति होगी। नगर में सबके हृदय पवित्र हों और एक हो जाएं तो बस फिर क्या है, नगर में शांति आ जाएगी। प्रांत में, देश में, दुनिया में सबके हृदय पवित्र हों और सबके हृदय एक हो जाएं, सारे दुख दूर हो जाएं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, सब सुखी हो जाएंगे। तो आइए हम ये सब कोशिश करें जो हमारे अवतारों ने ये ज्ञान दिया हमें। देखो प्यारे बच्चों, ये पावर हाउस है, इससे कनेक्ट हो गया बल्ब तो इसमें रोशनी आ गई, और ये कहीं तार टूट जाए तो देखिए तार टूट गया, यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो गया, तो डिस्कनेक्टेड होते ही अंधेरा आ गया। इसी तरह दिव्य लोक के परमात्मा का ये, यहीं से सारी पुस्तकें आई, गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताब एक्दस, सब यहीं से आई हैं। तो when connected to the entire knowledge generating system of God's revealed words, a child develops the potential to be rational. बच्चा क्या बन सकता है? रैशनल, विचारवान, वाइज, बुद्धिमान, गॉडली, ईश्वरीय, गुड, अच्छा इंसान, टोटल क्वालिटी पर्सन TQP एंड टोटल क्वालिटी मैनेजर TQM, लाइक ए डिवाइन एंजल। एक देवदूत की तरह बन जाएगा बच्चा। क्या बनेगा? ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं ये तार टूट जाए, ये दिव्य लोक से, पूरे परमात्मा से, सब अवतारों का, सब शिक्षाओं का ज्ञान न हो, तब क्या हो सकता है? इरेशनल बन सकता है, अविचारवान। क्या बन सकता है? अनवाइज, अबुद्धिमान।
क्या बन सकता है? अनगॉडली, अनिश्वरीय। और क्या बन सकता है? बैड, बुरा। और क्या बन सकता है? टोटली मिसगाइडेड पर्सन, टीएमपी। और क्या बन सकता है? टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, टीएमएम, लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह बन सकता है। ए बैड ह्यूमन बीइंग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। और इनका गुरु है बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता। ये भी भौंक रहे हैं कुत्ते की तरह। तो आज हमारी शिक्षा बच्चे को सही मार्ग नहीं दे रही है, कुत्ते की तरह भौंकने वाला बना रही। प्यारे बच्चों, इतना बड़ा ज्ञान धर्म के नाम पर फैला हुआ है। शिया सुन्नियों के दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, मुरादाबाद में, सहारनपुर में और कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। एक तरफ से मुसलमानों की दुकानें जला दी गई क्योंकि मुसलमानों की, एक तरफ से हिंदुओं की जला दी गई क्योंकि हिंदुओं की। इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है। उनके घर में फाका मस्ती हो रही है, उनके घर में खाने को दाना नहीं है, बच्चे परेशान हैं उनके। क्या मिलता है? धर्म के नाम पर इतना द्वेष, इतना नफरत और अज्ञानता के कारण। धर्म तो एक है जो कभी बदला ही नहीं है, शाश्वत है। धर्म माने कर्तव्य, और कर्तव्य एक ही है, प्रभु इच्छाओं को जानना, उनका पालन करना, और कोई धर्म ही नहीं है। और प्रभु इच्छाएं यही सब हैं जो परमात्मा ने भेजी है। तो प्रभु इच्छाएं एक ही परमात्मा से आई हैं, इन सबका परमात्मा एक है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शरीर यहीं रह गए, जला दिए गए या गाड़ दिए गए, आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो गई इनकी। इन सब अवतारों की आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हुई। इन सब अवतारों की आत्मा परमात्मा से आई थी। इन सबको दिव्य ज्ञान परमात्मा से मिला था। इन सब की मृत्यु के बाद इन सब के शरीर यहाँ रह गए, आत्मा इनकी उसी परमात्मा में विलीन हो गई। इन सब का परमात्मा एक है, हमारे अलग अलग हो गए। इससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता है? सीएमएस के बच्चों को यह ज्ञान मिटाना है। घर घर में अपने मम्मी पापा को समझाएं, मोहल्ले वालों को समझाएं, भैया ईश्वर तो एक है, धर्म तो एक है, मानव जाति तो एक है, और धर्म तो एक ही है। जब ये सृष्टि बनी और जब एडम और ईव बनाए भगवान ने, तो पहले ही धर्म का सबक सिखाया। उन्हें कहा कि देखो एडम ईव, अब तुम हमारी संतान हो, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी भलाई करना हमारा काम है। हर पिता अपने बच्चे की भलाई चाहता है। तुम्हारी भलाई एक चीज़ में है, हमारी शिक्षाओं को जानकर उन पर चलना, और यही बात तुम्हारी जो संतान हो उनको बताना, और कह देना कि वे अपनी संतान को बताएं। संतान दर संतान, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात सबको पता लगनी चाहिए कि ईश्वर की इच्छाओं को जानकर, आज्ञाओं को जानकर उन पर जो चलते हैं उनका फायदा होता है। तो एक ही धर्म है, जब से सृष्टि बनी तब से आज तक बदला ही नहीं है। मनुष्य के लिए एक ही धर्म है, प्रभु अपने सृजनहार, अपने क्रिएटर परमात्मा की शिक्षाओं को जो युग युग में आती हैं उन सबको जानना और उन पर चलना। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है दूसरा। तो धर्म एक ही है, धर्म तो बदलता ही नहीं। और ये जितने अवतार हैं तो युग युग में आते हैं। रामायण में लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। एक ही प्रभु है जो विविध शरीर धारण करके तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर को हरने के लिए युग युग में एक ही परमात्मा है जो युग युग में आता है। यही गीता में यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं त्यजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम युग युग में टू इंस्टीट्यूशनलाइज द रिलीजन, टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे, आई विल कम अगेन एंड अगेन। हम अपने आप को बार बार सृजित करते हैं। कब कब? यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म के प्रति ग्लानिर्भवति भारत, मानव के मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाए, अरुचि उत्पन्न हो जाए, ईश्वर की शिक्षाओं को जानकर उन पर चलने की भावना में कमी आ जाए, इसे कहते हैं धर्म की हानि। और आदमी क्या करने लगे? रिचुअल करे, आरती करे रामायण जी की, तिलक लगा ले, 2-4 लोटा पानी डाल दे शंकर जी पे, हनुमान जी के मंदिर में जाके यहाँ 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 सब वो टीका लगा ले, कलाया बांध ले, सुपारी इधर रख के इधर रख के,
जो सारे रिचुअल करता है और ईश्वर की शिक्षाओं को न जानने की कोशिश न उन पर चलने की करता है, इसे कहते हैं धर्म की हानि। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब ग्लानि हो जाती है तो ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थानम धर्म से, तब मानव को दुखी हो जाता है। और दुखी मानव को राह दिखाने के लिए तो अभ्युत्थानम धर्म से, तब धर्म का मानव के मन में अभ्युदय करने के लिए, धर्म की ज्योति को पुनः जागृत करने के लिए। क्या धर्म है? इच्छाओं को जानना प्रभु की इच्छाओं को और आज्ञाओं को जानना, उन पर चलना, इस ज्योति को जगाने के लिए। तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं अपने आप को बार बार सृजित करता हूँ। और क्या करता हूँ? परित्राणाय साधु नाम, जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, संत प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका परित्राण या कल्याण करता हूँ। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करते हैं, इस समाज को कमज़ोर बनाते हैं, इस समाज में विप्लव फैलाते हैं, इस समाज में बुरे बुरे काम करते हैं, उनका मैं विनाश करता हूँ। भयंकर नाश, विशेष विशेष प्रकार से, नाश नहीं विनाश, विशेष विशेष प्रकार से नाश करता हूँ। तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्था, ये धर्म स्थापनार्थ नहीं, ये स्थापना कर देते तो अनेक धर्म हो जाते। तो गीता में साफ कर दिया कि धर्म शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, न कभी बदला है न कभी बदलेगा। गीता ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म स्थापनार्थ नहीं आते हम, धर्म संस्थापनार्था ये संभवाम युगे युगे, हम युग युग में आते हैं टू इंस्टीट्यूशनलाइज द रिलीजन, टू गिव द न्यू सोशल लॉज रिक्वायर्ड फॉर द डे। तो हम स्थापना के लिए नहीं आते, स्थापना में एक सा, एक आधा सा, एक आधा ना और जोड़ा तो स्थापना को बना दिया संस्थापना। तो ये भगवान के शब्द हैं, इनमें हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग, कलेक्टेड विजडम, ये अनएरिंग है, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। बाइबल हुआ, कुरान हुआ, गीता हुआ, गुरु ग्रंथ साहब हुआ, त्रिपिटक हुआ, ये किताबें एकदत हो, किताबें अजाविस्ता हो, ये किताबें एररलेस है, इनमें कोई गलती नहीं है, अनएरिंग है और कलेक्टेड विजडम है। अर्थात जब से सृष्टि परमात्मा ने बनाई और जब ये धरती के किसी पवित्र आत्मा में कोई पुस्तक उडेली, कोई ज्ञान उडेल दिया, उस समय तक की पूरी बुद्धिमत्ता उस किताब में शामिल होती है, पूरी बुद्धिमत्ता, कलेक्टिव विजडम। फिर नया ज्ञान आता है तो नई बुद्धिमत्ता आ जाती है उस युग के लिए, काल के लिए। तो जब जब अवतार आएंगे तो नई बुद्धिमत्ता परमात्मा देगा। तो ये सोशल लॉज हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन है, नए नए सामाजिक नियम देता है वो। लेकिन परमात्मा कभी बदलता नहीं है, वही है, वही अपने आप को बार बार सृजित करता है। तदात्मानम से मैं ही सृजित करूंगा अपने आप को, मैं ही हूं जो अपने आप को सृजित करता हूं। और यही बात रामायण में कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम वानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर कृपा दुष्जन पीरा। वही एक परमात्मा है जो विविध रूप में आएगा, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी मोहम्मद, ईसा, नानक और जोरास्टर और मोजेस और अब्राहम और बाब और बहाउल्ला और नानक और भगवान महावीर के रूप में। एक ही परमात्मा है जो युग युग में आता है। तो प्यारे बच्चों, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। धर्म के नाम पर बहुत दूरियां बढ़ रही हैं। आप लोग अभी बच्चे हैं और बहुत अच्छी उम्र में हैं, तो आपको अभी से इन चीज़ों को माइंड में लाना है। एक तो जाति पाति के भेदभाव को मिटाना है, एक एक धर्मों के नाम पर दूरियां हैं, इनको ख़त्म करना है। तो ये देखो, ये बच्चा क्या बन गया? इर्रेशनल। यदि तार टूट जाए सब धर्मों से तो क्या बनेगा? अविचारवान, अनवाइज, अबुद्धिमान। और क्या बन सकता है? अनगॉडली, जानवर की तरह इंसान बन गया। ए बैड ह्यूमन बीइंग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। समाज को तोड़ने वाले बन गए, समाज में विप्लव बनाने वाले। अब बच्चे के 3 क्लासरूम है। यह है क्लासरूम नंबर 1, होम, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है बच्चे का। ये इसमें होम में दिव्य प्रकाश परमात्मा का भी हो, सभी अवतारों की शिक्षाएं हो। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल के प्रगति करते हैं। अब इसमें देखिए, माता हैं, पिता हैं, बेटा है, बेटी है, सब मिल के प्रार्थना कर रहे हैं। और घर में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब भी है, सब किताबें हैं, सबका सम्मान सिखाया जा रहा है। तो बच्चों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसी तरह क्लासरूम नंबर 2 उसका स्कूल है,
आप जिस स्कूल में बैठे हैं, ये क्लासरूम में 2 है आपका, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट है। इसमें भी दिव्य प्रकाश परमात्मा का हो, सारे अवतारों का हो, किसी एक धर्म का नहीं हो। स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। तो ये सारे समाज के मार्गदर्शन देने के लिए स्कूल होता है। इसमें पढ़ाई भी हो लेकिन प्रार्थना भी हो, दोनों चीज़ें साथ साथ हों। लेट अस मेक एवरी चाइल्ड बोथ गुड एंड स्मार्ट। हर बच्चे को गुड भी बनना है और स्मार्ट भी बनना है। तो क्या बन जाएगा? ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, पूरी मानव जाति के लिए ईश्वर का उपहार बन जाएगा। और क्या बनेगा? प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बनेगा। एंड ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती की रोशनी बन जाएगा। इसके लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच, ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। नॉलेज के माने मेटीरियल, ह्यूमन एंड डिवाइन, तीनों तरह का ज्ञान, और उस ज्ञान का सदुपयोग विजडम, प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाइजली अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंस सिचुएशन इज द विजडम ऑफ ए मैन। और तीसरी चीज़ है स्पिरिचुअल परसेप्शन। अब शरीर तो भौतिक है, हमारी सोच, हमारा चिंतन आध्यात्मिक होना चाहिए। और एलोक्वेंट ऑफ स्पीच, और इसके लिए तो हम बच्चों को बधाई देते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत एलोक्वेंट हैं स्पीच में, इंग्लिश में फ्लुएंसी बहुत है, बोल्ड है, ल्यूसिड है आपकी स्पीच, और बहुत ही एलोक्वेंट स्पीच आपकी हमने सुनी है हर जगह। झांकी पर भी हमने सुना, क्लास प्रेजेंटेशन में भी सुना है, और यहाँ प्रेयर असेंबलीज में भी, वर्ल्ड पार्लियामेंट में भी, और बहुत जगह आपको सुना हमने। यू आर वेरी वेरी एफिशिएंट। तो ये बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी लाइक ए लॉयन रोरिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के जंगलों में दहाड़ते हुए शेरों की तरह आपको बनना है। तो ये बहुत ज़रूरी है एलोक्वेंट ऑफ स्पीच। और यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स, ये 4 आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो पहली चीज़ है यूनिवर्सल वैल्यूज, ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, विश्वव्यापी जानकारी होनी चाहिए। सर्विस टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सेवा का भाव आपके मन में हो। और एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स, हर चीज़ में एक्सीलेंट हो, हेल्थ अच्छी हो, मैनर्स अच्छे हो, एटिकेट्स हो, करेक्टर बिल्डिंग हो, आप हर चीज़ में एक्सीलेंट हो, हैंड राइटिंग आपका एक्सीलेंट हो, मैथमेटिक्स में आप एक्सीलेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, लैंग्वेज, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, हर चीज़ में आप एक्सीलेंट हो। तो एक्सीलेंस इन ऑल थिंग्स। और ये तीसरा क्लासरूम समाज होता है। समाज में ये जितना एक परमात्मा है, सब किताबें वहीं से आई हैं, तो सबको मिलजुल के प्रार्थना करनी चाहिए। ऑल पीपल शुड प्रे टुगेदर सिंस देयर इज ओनली वन गॉड, सबको मिलजुल के प्रार्थना करनी चाहिए। और ये तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के टोपे टोपियाँ लगा के ये जो दूरियाँ पैदा कर रहे हैं, इनको रोकना चाहिए, समझाना चाहिए इन दूरियों का कोई अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पर लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, टीचर के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। ये लॉ अबाइडिंग बनना चाहिए, ताकि जब समाज में जाएं तो जो लॉ ऑफ द लैंड है, समाज के नियम हैं, उनका आप पालन करें। गांधी जी ने कहा था, इफ़ वी आर टू टीच द रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, इफ़ वी आर टू कैरी ऑन ए रियल वार अगेंस्ट वार, वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन। ये दुनिया में हमें शांति लानी है, तो उसका एक ही तरीका है कि उसकी शुरुआत बच्चों से की जाए। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ये दुनिया को बदलना चाहते हो, इस शिक्षा के द्वारा ही सारी दुनिया को आप बदल सकते हो। यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था, इससे ज़्यादा ताकतवर हथियार और कोई भी नहीं है। प्यारे बच्चों, इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल, न्यूमन ग्रुप,
4C Ansari Road, Daryaganj, Nई Delhi 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। One's religion is all about the discovery of the self through life's unending journey. School, as a lighthouse of society, need to address religion and religious tenets in its true spirit for one human identity, that of righteousness, forward-looking approach, competence, benevolence, commitment, and compassion. Session 2 was on the topic Beyond Religious Coexistence Towards an Inclusive, Transformed Society, chaired by Mrs. Zena Soli Sorabji, Vice Chairperson, National Spiritual Assembly of the Baha'is of India, member IIC Advisory Committee. Here are the excerpts from the speakers of the session. More inclusive with all the religions. I know that normally we talk about the word tolerance towards people of other faiths, but frankly, tolerance does not really convey what we should be doing, because tolerance indicates that I don't like you, but I put up with you. And that is not something that is a very happy word. Yesterday and today also, we spoke very much about love being a great force in the universe in order to promote unity. And that is the aspect which we should be considering. First of all, I would like to tell dear Jagdish ji that I was very much engrossed with his talk today on the different scriptures, holy scriptures, which showed that they were leading one to another as progressive revelation, and that the end result of all those scriptures basically was to promote love and unity. And I hope that that will come forth in the sessions as we go on from today. Honorable Justice Dr. Adil Omar Sharif, Deputy Chief Justice, Supreme Constitutional Court of Egypt and Chief Advisor, IIC. Sensitive issue. The interactive session, I am sure, will bring out the queries that are commonly there in everyone's mind, but we avoid talking about them. And I'm sure that the session scheduled for today and tomorrow will enable us to find solutions to some of the very basic problems that are taking unpleasant shape due to the lack of proper communication. Ladies and gentlemen, humanity is in danger. Our living condition at the moment have reached an alarming point requiring an immediate attention and interference. History has largely shown us that religions were increasingly seen as a serious cause of misunderstanding among people. A cause that frequently led to wars and exercise of violence. The ongoing experiences of nations over the ancient up until the very recent history have frequently shown us a tremendous number of depressing events wherein the powerful nations had suppressed the weak nations and opted to force and violence, not tolerance, to be their tools of communication. This fanaticism and prejudice, unfortunately, is a world-devouring fire, and we are experiencing this not only here but in many parts of the world, where unnecessary deaths are occurring because of the violence perpetrated due to religious prejudice. You mentioned that dialogue is always needed in the world in order to maintain peace. This is so right, and that's why these interfaith conferences are held regularly, so that more and more people will begin to appreciate that if we want peace, we have to be able to live together with different faiths. Misconception of religions, religious teachings, and the mishandling of the messages of the prophets is also one of the aspects you referred to. Islamic teaching, which you mentioned and which is so true and which is something that we all need to heed, is that human beings were created
so that they may get to know each other. Whereas here we try to isolate ourselves from knowing each other because we belong to another religion. You mentioned that we are facing numerous challenges. Yes, we are. But at the same time, if we look at the commonalities in different religions, that will help to promote peace. You mentioned that interfaith dialogue is the only way to guarantee peace, and peace cannot be reached without peace among different religions. This is the purpose again of interfaith dialogue. Looking at the conditions in the world, one is likely to give way to pessimism, to feel that things are just not happening and there is no way whereby one can have peace amongst the different religions. But when we see the performances by the children of CMS yesterday and today, and the emphasis that is laid on communal harmony, the dances that took place, the songs that have been created, stressing on communal harmony and that there is no difference between people belonging to different religious faiths. Pessimism can give way to optimism because these same students will grow up with this particular aspect embedded in their minds that religion should not be the cause of violence or disunity. Mrs. Shivani Singh, Principal Aliganj Second Campus, spoke on the resilient efforts towards inclusive transformed society, the case of the Baha'is in Iran. Of the definition of religion and its role in social change. This worldview will help us to have a better understanding of the current religious tension in the Middle East and the world as a whole. Furthermore, because the Baha'i faith is a religious movement which was emerged in the Middle East with the intention of promoting peaceful coexistence and was severely persecuted, its response to violence and long-held prejudice can be subject to study and review. To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।